एक गांव में मोहन नाम का एक आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसी और निठल्ले व्यवहार से उसकी पत्नी सीमा बहुत परेशान रहा करती थी। मोहन दिन भर घर में सोता रहता था। एक दिन मोहन आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी सीमा खेतों में काम करके थकी हारी घर आई और मोहन को सोता देख आग बबूला हो गई। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। दिन भर घर पर पड़े रहते हो। ये नहीं कि खेतों में बीवी का हाथ बटा लिया करो। ये कैसी बातें कर रही हो सीमा? तुम तो जानती ही हो कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ, बड़े सलमान खान बनते फिरते हो। छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। निठल्ले कहीं के, पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रख दी है तुमने। देखना, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम काम नहीं करते, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी देते देते परेशान हो गई हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही बात सबसे बुरी लगती है कि तुम आते ही पूरा घर सर पर उठा लेती हो। तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन और 2 बैल हैं। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं खेतों में देखती हूँ और लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नियां उनके हाथ बटाती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। सीमा की बात सुनकर मोहन इतनी बेशर्मी से हंसा और बोला, अरे बस भी करो सीमा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ, जाकर जल्दी से खाना लगा दो। खाने को क्या बनाऊं? घर में खाने को है ही क्या जो तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन परसों तो तुम्हारे पास पैसे थे। उस दिन एक सब्जी वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें? कल सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पर पिटता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है? अगर तुम में जरा सी भी शर्म बची हो तो जाओ जाकर कुछ काम करो, ताकि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी बन सके। सीमा की बात सुनकर मोहन चुपचाप बाहर चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। अरे अब इस मेरी बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए कि इस गांव में भला मुझे कौन काम देगा? किसको मूर्ख बनाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, जमींदार से तो पहले ही पैसे ले आया हूँ, वह भी अभी तक नहीं लौटा है। उसके पास अगर पहुँच गया तो कहीं वह अपना पुराना कर्ज ना मांगने लगे, तब तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूँ क्या करूँ? ये मेरी पत्नी ने मुझे कहाँ मुसीबत में फंसा दिया। तभी मोहन ने देखा कि गांव का जमींदार अपने कुछ साथियों के साथ लाठी और डंडे लेकर उसकी ओर आ रहा था। वह बहुत गुस्से में था। बहुत दिन हो गए मोहन बेवकूफ बनाते बनाते। आज तो मैं तुझसे अपने पैसे वसूल करके ही जाऊंगा। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए सेठ जी, मैं आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा। कहाँ से चुका देगा? कुछ काम काज तो करता नहीं। धरती का बोझ है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मोहन समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। मुझे एक आखिरी मौका दे दो सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहन की बात सुनकर जमींदार अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला, किस किस की उधारी चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है गांव में। पता नहीं किस किस को बेवकूफ बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी पिटाई करके जाऊंगा। क्या देखते हो भाई, मारो इसे। इतने में मोहन की पत्नी आ जाती है और बोलती है, इन्हें छोड़ दीजिए सेठ जी। तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं मोहन को छोड़ता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पति धरती का बोझ है। सीमा, तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे क्या खाक संभालोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। तुम शायद मेरी चतुराई को नहीं जानती हो। हाँ, मैंने इस जमींदार जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। हाँ, बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी पिटाई पक्की है।
लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी जमींदार मोहन से बोला। यह तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो? हाँ भाई, कुछ नहीं जमींदार जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि जमींदार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आज इनका कर्ज चुका दो। तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है मोहन। देखो जमींदार जी, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। जमींदार कुछ सोचता हुआ बोला। अब तूने बात पते की है मोहन। जमींदार मोहन का एक बैल लेकर चला जाता है। देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का जमींदार क्या करेगा, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम एक बैल से खेत जोत लोगे क्या? एक बैल हमारे किस काम का है? हाय ऊपर वाले, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैल चाहिए। लेकिन वह तो जमींदार बैल लेकर चला गया। कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगे। एक बैल से हल नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल नहीं होगी, और जब फसल ही नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई थी, अब भला इन बीजों का क्या करूँगी? इतना कहकर शिवा वहां से चली। मोहन अपने खेत की एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके सामने एक साधु प्रकट हुआ। इस तरह उदास क्यों बैठे हो मोहन? जैसे ही सामने देखा तो एक साधु जिसके चेहरे पर तेज झलक था, उसके सामने उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का जमींदार तेरा एक बैल छीनकर जबरदस्ती ले गया और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। मेरी मदद कीजिए साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चमत्कार होता है, बस उस इंसान को चमत्कार को देखने और परखने की आवश्यकता होती है। बोल, क्या चाहिए तुझे? मोहन साधु की बात सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला। मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीन कर ले गया। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए, ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं और अच्छी फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। मोहन की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला। तू चाहता तो मुझसे धन दौलत, सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल बहुत साफ है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। जो चला गया उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि तेरे शरीर में एक बैल की जितनी ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले ही अपने खेत जोत सके। बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुनकर मोहन बहुत गहरी सोच में डूब गया। साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। तो फिर अपनी आंखें बंद कर। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजने लगी। तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति डाल दी है। अब तू एक बैल जितना ताकतवर है। मोहन ने आंखें खोली तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मोहन जल्दी से अपने घर गया और उसने सारी घटना अपनी बीवी से बताई। अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने ही नहीं खत्म हो रहे। मैं सच कह रहा हूँ सीमा, वह सपना नहीं था, सच था। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल की जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन मोहन एक बैल के साथ अपने खेत जोतने लगा। मोहन को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। मोहन के अंदर इतनी ताकत देखकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों में सारे गांव में यह बात फैल गई कि मोहन के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है।
ये खबर उड़ते उड़ते जमींदार के कानों तक भी पहुंची। जमींदार अपने साथियों की ओर देखकर बोला, क्या यह सच है कि मोहन के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? मैं सच कह रहा हूँ जमींदार जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोहन एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर यह सच है तो मोहन अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे वापस लौटाकर अपना बैल भी वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लूंगा। मेरी सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। अब क्या करेंगे आप? जाओ, जाकर मोहन को पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। जमींदार की बात सुनकर उसके सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। जमींदार चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब मुस्टंडों को? मैं तुम सबको रोज दूध दही पिलाकर पालता हूँ और तुम मोहन को मारने भी नहीं जा सकते? जमींदार जी, मोहन के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी मानिए जमींदार जी, आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। मोहन अब वह मोहन नहीं रहा। अपने साथियों की बात सुनकर जमींदार चुप हो गया। सच तो यह था कि जमींदार भी अंदर से घबरा चुका था। कुछ समय बाद मोहन ने अपना बैल छुड़ा लिया और उसका कर्ज भी खत्म हो गया।